साल 2018 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। Bizarre, strange, horrible 24 hours. Bizarre, crazy, ridiculous. ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना थी। वैसे होनी तो ये एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज ही थी, बैट वर्सेस बॉल का एक हाई वोल्टेज कंपटीशन जिसमें स्टार्क वर्सेस डिविलियर्स, रबाडा वर्सेस स्मिथ, वार्नर वर्सेस मॉर्कल की हेडलाइंस देखने को मिलने वाली थी। वहीं हमें सैंड पेपर, चीटर, फिजिकल फाइट्स, टेम्परिंग और बैन जैसे लफ्ज सुनने को मिले और ये बन गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का डार्केस्ट पीरियड। It's been termed one of Australia's darkest days in cricket. मीडिया से लेकर क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स इसके बारे में बात कर रहा था। This is a major sporting crisis for Australia. No exaggeration. Everybody is talking about it. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के 3 बड़े नाम क्रिकेट की दुनिया के डेविल बन चुके थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ, वाइस कैप्टन डेविड वार्नर और प्लेयर बैंक्रॉफ्ट शामिल थे। वर्ल्ड क्रिकेट की 2 बड़ी टीमों के दरमियान होने वाली इस सीरीज में एग्रेसिव क्रिकेट और जीत का जुनून लड़ाइयों में बदलता चला गया। वार्नर डी कॉक का फाइट, लॉयन का डिविलियर्स को बॉल हिट करना और रबाडा का स्मिथ को धक्का देना और भी बहुत कुछ। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए डरावना ख्वाब बन गई। इसकी शुरुआत होती है साल 2015 से, जब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क रिटायर हो जाते हैं और कप्तानी मिलती है स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ, जिन्होंने अपने करियर का आगाज एज ए स्पिन बॉलर किया था, आहिस्ता आहिस्ता एज ए बैटर वर्ल्ड क्रिकेट में उभरते जा रहे थे और कप्तानी मिलने के बाद 3 या 4 नंबर पर हमेशा बैटिंग किया करते थे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। स्मिथ की एज ए कैप्टन शुरुआत काफी डिसेंट रही थी, कुछ टूर्नामेंट्स हारे और ज्यादातर सीरीज जीते ही थे। मगर 2017 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जो पास्ट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की डोमिनेंस रही है वो खत्म होती जा रही है। टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड को एक स्टेटमेंट देना पड़ी थी, जिसे बाद में स्टीव स्मिथ ने रिवील किया। स्मिथ के मुताबिक इन्हें बोला गया था कि इन्हें हर हाल में ही जीतना है और इन्हें खेलने के नहीं जीतने के पैसे दिए जाते हैं। जिसके बाद कई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स यही समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विन एट ऑल कॉस्ट स्ट्रेटेजी ही थी जो रीजन बनी थी ऑस्ट्रेलिया के इस बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की। ऑस्ट्रेलिया के लिए 2017 तो बेहतर नहीं रहा। इसके बाद आता है साल 2018, वो साल जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हमेशा भुलाना चाहेगी। साल की शुरुआत तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बेहतरीन थी जब वो एशेज में इंग्लैंड को बुरी तरह हराती है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जाना था साउथ अफ्रीका, जहां इन्हें 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना थी। दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग थीं। साउथ अफ्रीका के पास डिविलियर्स, डुप्लेसी, डीन एल्गर, रबाडा, मॉर्नी मॉर्कल थे, सभी अपनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास थे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लायन जैसे प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली इस सीरीज से सबको काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो क्रिकेट की थी, यहाँ तो कुछ और ही शुरू हो गया था। सीरीज का पहला मैच खेला जाता है किंग्समीड डरबन में। अगर इस सीरीज में बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल सामने ना आया होता तो यही एक मैच था इस सीरीज को मेमोरेबल बनाने के लिए। अगर आप इस मैच के स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको इसमें एक क्लीन एंड फेयर क्रिकेट दिखाई देगा। लेकिन पता है क्या, 1 मार्च से शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच के 5 दिन बहुत ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल रहे। ऑस्ट्रेलियन टीम इस मैच में अपनी पहली इनिंग्स में 351 रन स्कोर करती है और साउथ अफ्रीका को 162 रन पर ऑल आउट करते हुए मैच में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम सेकंड इनिंग्स में 227 रन्स पर ऑल आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका को 417 का टारगेट देती है। ये टारगेट तो टफ था, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास वर्ल्ड बेस्ट बैटिंग लाइनअप मौजूद था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन थ्रेट थे साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। साउथ अफ्रीका के 417 का टारगेट चेज करने में एबी डिविलियर्स का रोल बहुत अहम हो सकता था, लेकिन साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स में डिविलियर्स सिर्फ 1 बॉल खेलने के बाद रन आउट हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। नेथन लियोन और वार्नर मिलकर डिविलियर्स को रन आउट करते हैं और इसके बाद लियोन जमीन पर गिरे डिविलियर्स पर गेंद फेंकते हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन का अंदाज किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था। डेविड वार्नर का एग्रेशन और अब्यूज कैमरे में साफ नजर आ रहा था। ये सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हार्डकोर क्रिकेट खेलती है, लेकिन अननेसेसरी अब्यूज बिल्कुल अनफेयर है। इस इंसिडेंट को वर्ल्ड क्रिकेट में काफी नेगेटिवली लिया जाता है और इसी वजह से नेथन लायन पर आईसीसी की तरफ से 15% फाइन भी लगाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद एबी डिविलियर्स भी एक ट्वीट करते हैं।
इस ट्रीटमेंट का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों टीमों के प्लेयर्स तो पहले ही फुल ऑफ एग्रेशन में थे। इस इंसिडेंट ने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर और साउथ अफ्रीकन प्लेयर डी कॉक की ऑन ग्राउंड स्लेजिंग इतना बढ़ी कि बात ऑफ द फील्ड फिजिकल फाइट में बदल गई। मैच के चौथे रोज टी इंटरवल में साउथ अफ्रीकन प्लेयर डी कॉक और डेविड वार्नर में झगड़ा होता है, जब डी कॉक वार्नर पर पर्सनल अटैक करते हैं। यहाँ डेविड वार्नर का गुस्सा साफ दिखाई देता है और वो काफी हाइपर हो जाते हैं। वायरल वीडियो में इनके टीममेट्स उस्मान ख्वाजा और टिम पेन इन्हें रोकते नजर आते हैं। दोनों प्लेयर्स डेविड वार्नर और डी कॉक को इस इंसिडेंट के बाद फाइन भी फेस करना पड़ता है, बट इन द एंड ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत लेती है और इसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ में सेकंड टेस्ट मैच होता है। इस मैच में तो दोनों टीमों की तरफ से एग्रेशन साफ नजर आता है। मैच के पहले ही दिन रबाडा स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद हल्का सा धक्का दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस इंसिडेंट को कंट्रोवर्सी में बदलने के लिए यूनाइट हो जाता है। Right now it's obviously in the hands of the ICC. जिस पर आईसीसी को दोबारा मैदान में आना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की डिमांड थी कि रबाडा पर 2 मैच की पाबंदी लगाई जाए, जिस पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर डुप्लेसी ये सवाल उठाते हैं, अगर डेविड वार्नर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई तो रबाडा पर क्यों? एज ए रिजल्ट आईसीसी रबाडा के खिलाफ एक्शन नहीं लेती और इन्हें अगले मैच खेलने की क्लीन चिट मिल जाती है। South African bowler Kagiso Rabada has been cleared to play in the final 2 test matches against Australia. इस मैच में रबाडा 11 विकेट्स लेते हैं और साउथ अफ्रीका ये मैच 6 विकेट से जीत लेती है। लेकिन रबाडा के साथ साथ इस मैच में दिखाई देती है एबी डिविलियर्स की क्लास, जिसमें वो अपने ट्वीट को सच साबित करते हैं। इस मैच में डिविलियर्स की 126 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में लीड दिलवाती है। एज ए रिजल्ट अगली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका आराम से मैच 6 विकेट से जीत लेती है और सीरीज 1-1 से बराबर हो जाती है। फिर खेला जाता है न्यूलैंड्स केप टाउन में सीरीज का तीसरा मैच। यही वो मैच था जहां से असल ड्रामा शुरू होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सैंड पेपर स्कैंडल इसी मैच में क्रिएट हुआ था। मैच के तीसरे दिन तक बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेली जा रही थी। दोनों टीमों का पलड़ा बिल्कुल बैलेंस ही लग रहा था, लेकिन अचानक ब्रॉडकास्टर ग्राउंड में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर एक विजुअल दिखाते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट गेंद के साथ छेड़छाड़ करते नजर आते हैं। इसे देखते ही अंपायर्स, कमेंटेटर्स और फेलो क्रिकेटर्स सब ही शॉक्ड हो जाते हैं। ग्राउंड में 30 कैमरास मौजूद थे जो मैच की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं था कि ग्राउंड में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती और वो रिकॉर्ड ना हो पाती। कैमरास में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बैंक्रॉफ्ट को गेंद पर एक पीले रंग का पेपर रब करते देखा जा सकता था। ये एक्टिविटी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से इस वक्त की गई जब साउथ अफ्रीका की मैच पर ग्रिप मजबूत होती जा रही थी। बैंक्रॉफ्ट की इस हरकत को बार बार वहां मौजूद बिग स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है। जैसे ही ये अमल बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, बैंक्रॉफ्ट पीले रंग का सैंड पेपर अपनी पॉकेट से निकालकर ट्राउजर में छुपा लेते हैं। जब ऑन फील्ड एम्पायर इस बारे में बैंक्रॉफ्ट से पूछते हैं तो वो साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ इनके सनग्लासेस साफ करने वाला कपड़ा था और कोई सैंड पेपर नहीं था। साथ ही ट्राउजर की पॉकेट से एक रुमाल निकालकर दिखा देते हैं। मैच फिर इसी गेंद से जारी रहता है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ बैंक्रॉफ्ट के साथ मीडिया के सामने बैठते हैं और एडमिट करते हैं कि उन्होंने मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग की है। लेकिन यहाँ भी सैंड पेपर का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि बैंक्रॉफ्ट इसे टेप का नाम देते हैं जिससे वो बॉल को शाइन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सीनियर प्लेयर्स ने ये मंसूबा बनाया था जिसमें डेविड वार्नर का मेन रोल था। लेकिन वार्नर ने खुद ये अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि इन पर पुरानी कंट्रोवर्सीज की वजह से ऑलरेडी काफी कैमरास थे और उन्होंने इस चीज को करने के लिए बैंक्रॉफ्ट से पूछा जो टीम के एक यंग प्लेयर थे। इन पर शायद ज्यादा कैमरास नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो शायद इस चीज से नावाकिफ थे कि इस मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सुपर स्पोर्ट्स के पास थे जो साउथ अफ्रीका का लोकल ब्रॉडकास्टर था, तो वो हर अमल को साउथ अफ्रीका की फेवर में ही दिखाएगा। सीरीज में पुरानी कंट्रोवर्सीज और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के बिहेवियर की वजह से सुपर स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं छुपा रहा था। एनीवेज जब चीजें सामने आ गईं और प्लेयर्स ने तस्लीम कर लिया तो फिर एक तूफान खड़ा हो गया। अगले रोज न्यूज हेडलाइंस, ट्वीट्स, फॉर्मर प्लेयर्स का ओपिनियन और गुस्सा सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर काफी प्रेशर आ जाता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स पर काफी गुस्सा था और इसी वजह से इन्हें सबक सिखाने की ठान ली। क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि तीनों प्लेयर्स पर बैन लगाया जाएगा, जिसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1-1 साल, वहीं बैंक्रॉफ्ट को 9 महीने का बैन लगा दिया जाता है। तीनों ही प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पब्लिकली माफी मांगते हैं, लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। और ना सिर्फ ये, बल्कि सैंड पेपर स्कैंडल हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से जुड़ चुका था।